तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो धर्मांतर किया है, तो उस धर्मांतर को धर्मांतर न कहते हुए उसको धम्म क्रांति कहते हैं। और इस धम्म क्रांति के प्रणेता अ, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी। अब ये धम्म क्रांति तो 14 अक्टूबर 1956 को की है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने। उनके साथ 5 लाख लोगों ने धर्मांतर किया है, एक विश्व रिकॉर्ड है। लेकिन उस धम्म क्रांति का रक्षण हम करने में सक्षम है क्या, या उस धम्म क्रांति सही मायने में हम रक्षण कर रहे हैं क्या? ये बहुत ही यक्ष क्वेश्चन है, ग्रेट क्वेश्चन है, सबसे महान क्वेश्चन। तो इसके बारे में अपने को चिंतन करना है कि ये धम्म क्रांति का हम रक्षण कर रहे हैं क्या, रक्षण करने में क्या हम सक्षम है क्या, कैपेबल है क्या? जैसा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के मन में, भगवान बुद्ध के चित्त में ऐसा एक विचार था कि बुद्धिज्म कैन चेंज द वर्ल्ड। बुद्धिज्म से ही संपूर्ण जगत को परिवर्तन कर सकते हैं। इतनी ताकत बौद्ध धर्म में है, इस धम्म क्रांति में है। तो क्या हम उस तरह से धम्म का आचरण कर रहे हैं क्या, ये सोचना है आपने। हमारे खुद के जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ गया है क्या, टोटल चेंज आ गया है क्या हमारे जीवन में? और अभी जो कुछ चेंज हमारे जीवन में आया है, जो भी धार्मिक डेवलपमेंट हुए, धार्मिक विकास हुआ है अपना, तो उसमें ये 33 कोटि गॉड एंड गॉडेसेस का कोई भी हाथबार नहीं। जो कुछ हमारे जीवन में बदलाव आ गया है वो धम्म क्रांति से आ गया है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के वजह से आया है। और ये जो धम्म क्रांति की है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने, तो इस धम्म क्रांति के रक्षण के लिए अपने को कोई शस्त्र वगैरह नहीं दिए, शस्त्र नहीं दिए हैं धम्म क्रांति का रक्षण करने के। तो क्या दिया है हमें? हमें दिया है बुद्ध धम्म और संघ। और तथागत भगवान बुद्ध का, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का, भंते उर्गेन संघरक्षक जी का, ये उनके मन में यह ख्याल था कि बुद्ध धम्म संघ यही महान शक्ति है, इनमें सबसे ज्यादा शक्ति है, और यही धम्म क्रांति का रक्षण कर सकते, बुद्ध धम्म और संघ। तो हर अनुयायी बौद्ध धम्म का, उन्होंने क्या करना चाहिए? शरणगमन करना चाहिए, बुद्ध को शरण गमन करना है। बुद्ध को शरण जाना है यानी क्या करना है? बुद्ध के जैसे बनने का प्रयास करना है, भगवान बुद्ध के धम्म के राह पर चलना है। तो एक दिन बुद्ध तो प्राप्त कर सकते, यानी इतनी शक्ति भगवान बुद्ध है। बुद्ध का ये आचरण अपन किया, धम्म का यदि आचरण किए तो टोटल चेंज अपने जीवन में आ जाता है। तो धम्म का आचरण करना है और संघ का सदस्य बनना है, संघ में दाखिल होना है, संघ में सम्मिलित होना है। तो ये धम्म क्रांति यशस्वी करने के ये 3 साधन है, बुद्ध धम्म और संघ, और कोई भी नहीं है। तो इसके वजह से हम धम्म क्रांति यशस्वी कर सकते।
तो धम्म क्रांति यशस्वी करने के लिए कुछ बातें बताई है। तो पहली बात है शील पालन कर। धम्म क्रांति का रक्षण कब होता है? जब शील पालन किए तो शील पालन करना हर बौद्ध व्यक्ति का कर्तव्य बनता है, क्योंकि धम्म क्रांति से हमें लाभ मिला है। सबसे पहले लाभ मिला है, हम लाभार्थी, पहले लाभार्थी है हम धम्म क्रांति की। तो धम्म क्रांति ये हमारा हक है, तो उसके साथ हमारा कर्तव्य भी बनता है। कर्तव्य कौन सा है? धम्म क्रांति का रक्षण करना। तो कैसा कर सकते हैं धम्म क्रांति का रक्षण? शील पालन करने से हम धम्म क्रांति का रक्षण कर सकते हैं। तो मैंने पंचशील कहा नहीं है, शील पालन करना कहा है, शील पालन करना है। तो शील 5 शील है, 10 शील है, 64 शील है और 227 शील है। ये शीलों का पालन करना है। क्या कहते हैं? शीलवान सबसे बड़ा, 3 रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा बसी शील में आन। यानी इतना महान शील पालन करने वाला व्यक्ति होता है। यानी एक 3 रत्न की शक्ति उसको मिलती है शीलवान व्यक्ति को। और शीलवान व्यक्ति कितना महान होता है? ये जो 3 लोक है, अविकसनशील, विकसनशील और विकसित, ये 3 लोक कहते हैं। ये 3 लोक की संपदा वो शीलवान व्यक्ति के पास रहती है। यानी इतना महान शीलवान व्यक्ति होता है। जैसे भगवान बुद्ध को पूछा, अंतो जटा बहि जटा जटाय जटाति पजा ततो गौतम पूछामी कि हम विजयती जटती। ये जो अंदर जटाएं है, यानी लोभ मोह द्वेष है, बाहर है, सभी तरफ है, तो हम ये जटाएं कैसे निर्मूलन कर सकते हैं? भगवान बुद्ध को पूछा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं शिलेन पटिताय नरो पयाय पयाय भावय्य अत्तापो निपको भिक्खु सोई हम विजेति जट। तो हम क्या कर सकते हैं? शील का पालन कर सकते हैं और प्रज्ञा का पालन कर सकते हैं। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं? शीलवान बन सकते हैं, शील का पालन कर सकते हैं। और जो भी जटा है अंदर और बाहर, लोभ मोह द्वेष अहंकार है, मैं, ये सब, इसका निर्मूलन कर सकते हैं हम। कैसा? शील के पालन से और प्रज्ञा का पालन से। ये भगवान बुद्ध ने कहा है। भगवान बुद्ध ने जब धम्म देशना देते थे, भगवान बुद्ध वो कहते थे निर्दोष जीवन जियो, अप्रमाद का जीवन जियो, जागृति पूर्वक जीवन जियो, खुद की जागृति पूर्वक जीवन जियो और औरों को जागृति से रखो, औरों को भी। तो ऐसे भगवान बुद्ध हमेशा कहते थे। यानी ये भगवान बुद्ध का कहना था, निर्दोष जीवन जीने वाला व्यक्ति खुद का कल्याण कर सकता है और औरों का कल्याण कर सकता है। निर्दोष जीवन जीने वाला व्यक्ति। और जो शील का पालन करता नहीं, वो व्यक्ति खुद का भी कल्याण नहीं करता और औरों का भी कल्याण नहीं करता। तो इसलिए शील पालन करना है। शील पालन करने वाला व्यक्ति खुद का कल्याण कर सकता है और समाज का कल्याण कर सकता है, समूचे देश का कल्याण कर सकता है, समूचे जगत का कल्याण कर सकता है। क्योंकि क्या है? शील पालन करने से भगवान बुद्ध के जो गुणधर्म है, विशेष गुणधर्म है भगवान बुद्ध के, मैत्री, करुणा, वीर्य यानी उत्साह
और प्रज्ञा, ये सद्गुणों का हम विकास करते हैं जब हम शील पालन करते हैं। और जब ये चार सद्गुणों का परमोच्च विकास किया तो बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना महान शील पालन से लाभ होता है। तो हमें सबसे पहले पंचशील से शुरुआत करना है शील पालन के लिए। लेकिन पंचशील का पालन करने के पहले बुद्ध और धम्म और संघ को शरण जाना है। जैसा बुद्ध के जैसी कृति करने का मैं संकल्प करता हूं, धम्म का आचरण करने का मैं संकल्प करता हूं, और संघ में शामिल होने का मैं संकल्प करता हूं, ये पहले, और फिर बाद में पंचशील का आचरण कर सकते। और लेकिन ये पंचशील का आचरण यांत्रिक पद्धति से नहीं करना है, यांत्रिक तरह से नहीं करना है, बहुत ही उत्साह के साथ, वीर्य के साथ, आनंद के साथ, क्योंकि ये शीलों से मेरा उद्धार होना है, मेरे जीवन का उद्धार होने वाला है। तो बहुत ही उत्साह के साथ शीलों का आचरण करना है। जैसा कि हम, यानी जब से अपना जन्म हो गया तब से ये पंचशील कहते हैं हम। कहाँ बर्थडे रहने दो, कहाँ मृत्यु का प्रसंग रहने दो, शादी रहने दो, हर प्रोग्राम में पंचशील हम कहते हैं। लेकिन क्या पंचशील का अर्थ, पंचशील का आचरण हम हृदय से करते हैं? सिर्फ सुनते हैं। लेकिन पंचशील जब हम कहते हैं पानाति पाता वेरमणि शिखापदम समाधियामि, तो ऐसा कहने के बाद 30 सेकंड ठहरना है। कितना सेकंड? 30 सेकंड ठहरना है। यानी क्या मैं मैत्रीपूर्ण कर्म करके मेरा शरीर शुद्ध करता हूं, या ऐसा सोचना है? क्या मैं मैत्रीपूर्ण वर्तन कर सकता हूं? ये सोचना है अपने चित्त में। और ये जो शिलाचरण है ना, जीवन के हर अंग में करना है। जैसा कि ऑफिस में भी शील का पालन करना है, जहां पर भी गए अपन वहां पर भी शीलों का आचरण करना है। विहार में गए तो शीलों का आचरण करना है, घर में गए तो शीलों का आचरण नहीं किया तो भी चलता, ऐसा नहीं है। हर जगह पे 24 आवर्स शीलों का आचरण करना है। तो हम शील पालन से धम्म क्रांति का रक्षण कर सकते हैं, या तो नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने को शील पालन करना है, ये ख्याल में रखना है। और उसके बाद धम्म क्रांति का रक्षण करने के लिए अपने को 22 प्रतिज्ञा जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दिया है, उसका अनुपालन करना है अपने हर दिन के जीवन में। आजकल जो पढ़े वाले जो तरुण लोग हैं ना, वो कहते हैं अब 22 प्रतिज्ञा क्या हो गई है, कालबाई हुई है, अब उसकी तरफ ख्याल देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कुछ तरुण लोग आजकल पढ़े वाले ऐसे कहते हैं। लेकिन बाबा साहब जी ने ये 22 प्रतिज्ञा क्यों दी है, इसके बारे में कभी चिंतन किया है क्या? बाबा साहब ने बहुत ही चिंतन करके ये 22 प्रतिज्ञा हमें दी है। और वो 22 प्रतिज्ञा देते वक्त बाबा साहब ने, यानी जो स्पेक्टेकल चश्मा भी नहीं लगाया था। क्यों? हमारा समाज डोळस होना चाहिए, अंधा नहीं होना चाहिए, डोळस होना चाहिए। तो इसलिए ये प्रतिज्ञा दी बाबा साहब।
सो इस 22 प्रतिज्ञा में कहा है, पहली जो 8 प्रतिज्ञा है वो गॉड एंड गॉडेसेस के विरोध में है। पहली 8 प्रतिज्ञा, उसका निषेध करना है, वो छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि वो इमेजिनरी है, काल्पनिक है। उससे किसी भी मानव का कल्याण होने वाला नहीं, इस पृथ्वी तल पर किसी भी मानव का। तो अपना समय व्यर्थ गवाना नहीं है ये गॉड एंड गॉडेस की पूजा करके। इसलिए ये 8 जो प्रतिज्ञा है वो उसको छोड़ना है। और क्या करना है फिर बाद में? सभी मनुष्य मात्र समान है, तो मुझे क्या करना है? मुझे समता स्थापित करना है। यह अपना कर्तव्य बनता है। और उसके बाद मैं आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा। क्यों अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा? क्योंकि धम्मपद में कहते हैं मग्गान अट्ठी तो शेट्टो सच्चान चतुरे पदा वीरागो शेट्टो धम्मान दीप दानस्य चकुमा। यानी इस जगत में सबसे महान और पवित्र मार्ग कौन सा है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। और सत्य में 4 आर्य सत्य श्रेष्ठ है। और धर्म में विरागता जीवन श्रेष्ठ है। द्वीप दानस्य चकुमा। और इस अष्टांगिक मार्ग से ही इस जगत में सबसे महान मानव बन गए भगवान बुद्ध, तथागत भगवान। तो इस जगत में महान मानव यदि बनना है, सबसे महान, न भूतो न भविष्यति, ऐसा यदि बनना है तो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करो। 11वीं प्रतिज्ञा। और 12वीं है मैं 10 पारमिता का पालन करूंगा। पारमिता यानी पूर्णत्व की अवस्था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं मैं धर्मांतर कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? मुझे पारमिता का आचरण करना है। ये जो पारमिता है, शील, दान, उपेक्षा, निष्कर्म, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री, ये जो 10 पारमिता है, इस 10 पारमिता का मुझे आचरण करना है। इसलिए मैं धर्मांतर कर रहा हूं। तो हम कैसे कर रहे हैं धम्म का आचरण? इसके बारे में अपने खुद को क्वेश्चन पूछना है। क्या मैं पारमिता का आचरण करने का प्रयास कर रहा हूं? ऐसा क्वेश्चन खुद को ही पूछना है। तो इस धम्म क्रांति का रक्षण हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। और फिर बाद में पंचशील दिया है, यानी 13 से 17 तक पंचशील का आचरण करना है। और 18वीं प्रतिज्ञा ज्ञानशील करुणा। इन 3 तत्व का आचरण करके मैं मेरा जीवन चलाऊं। तो हमें सोचना है, तो ज्ञानशील और करुणा से मैं मेरा जीवन चला रहा हूं या नहीं है? और 19 क्रमांक की प्रतिज्ञा है जो मनुष्य के जीवन के लिए हानिकारक है, ऐसे हिंदू धर्म का मैं त्याग करता हूं और बौद्ध धर्म का स्वीकार करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि वो सद्धम्म है और उसके वजह से मेरा नया जन्म मुझे प्राप्त हुआ है। क्या हमें ऐसा लगता है कि मेरा नया जन्म हो गया है? क्या हम वही देवी देवता के साथ चल रहे हैं? ये सोचना है आपने। बाबा साहब जी कहते हैं मेरा उस नरक अवस्था से छुटकारा पाया हूं मैं, मेरा नया जन्म हुआ है। तो ऐसा हमें लगता है क्या?
और 22वां प्रतिज्ञा है, इत पर मैं भगवान बुद्ध के तत्व के अनुसार मेरा जीवन चलाऊं। क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं? इसके बारे में सोचना है। जैसा कि ये जो पाश्चिमात्य देश है, वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं, वो ओरिजिनली क्रिश्चियन है, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। तो उसके बाद में वो चर्च में कभी नहीं गए, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद। मैं खुद 2016 में इंग्लैंड गया था, तो वहां पे एक केंद्र में 50 धर्मचारी रहते हैं। घरदार उन्होंने छोड़ दिया, केंद्र स्थापन किया, केंद्र में रहते हैं, और वहां से पूरे रात और दिन ध्यान साधना करते हैं, धम्म का अभ्यास करते हैं, और धम्म के प्रचार के लिए जाते हैं। एक ऐसा केंद्र देखा, 50 धर्मचारी लिया, घरदार सब छोड़ दिया उन्होंने, रात और दिन धम्म का अभ्यास करते हैं, धम्म के प्रचार के लिए जाते। तो ऐसे 5 केंद्र देखे हमने इंग्लैंड में। देखिए, वो तो ओरिजिनल बुद्धिस्ट नहीं है, उन्होंने चर्च में जाना बंद कर दिया। उन्होंने क्या किया, चर्च बेच के लिए, और वहां पे विहार स्थापन किया, बुद्ध विहार स्थापन। ये जो अधिष्ठान है ना, अपना ऑफिस इंग्लैंड में जहां बनते रहते थे, वो 25 एकड़ के जमीन पर है, और वो भी चर्च था। वो अभी वहां पर अधिष्ठान, ये टीबीएम का ऑफिस बनाया है। तो इतनी श्रद्धा उन लोगों के हृदय में है बौद्ध धर्म के बारे में। ये जो पाश्चिमात्य देश के लोग हैं, टीबीएम के आज 60 देशों में धर्म प्रचार चल रहा है, 60 देशों में। वहां के सब लोगों ने अपने जो ओरिजिनल है, उनका मूल जो धर्म है वो छोड़ दिया है, और बौद्ध धर्म का तहे दिल से यानी वो स्वीकार करते हैं, 100% आचरण करते हैं। तो हमारे भारत देश में ऐसा है क्या? हमारे भारत देश में अब ये धर्मांतर करने के बाद भी घर के पिछवाड़े दरवाजे से किचन रूम में वो वही गॉड गॉडेसेस है। हम कभी धर्म प्रचार के लिए जाते हैं तो बाहर के हॉल में बुद्ध बाबा साहब रहते हैं, और फिर अंदर जाने नहीं देते, क्योंकि उनको मालूम है अंदर की उनकी जो बातें इनके ख्याल में आएंगे, तो अंदर नहीं जाने देते किचन की तरफ। तो ऐसा दोहरा स्वभाव यदि अपना है, नकली स्वभाव है, तो ऐसे लोग बौद्ध धर्म का, इस धम्म क्रांति का रक्षण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म के लिए पूरा जीवन न्योछावर किया, और ऐसा पवित्र धम्म अपने को दिया, जगत का सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान। तो उनके अनुयायी भी ऐसे ही महान होना चाहिए, ऐसे लेचे पेचे नहीं चाहिए कि जो धम्म क्रांति का रक्षण नहीं कर सकते। यदि 22 प्रतिज्ञा का आचरण नहीं किया, तो हम सच्चे बौद्ध बन नहीं सकते हैं। हम सच्चे बौद्ध कब बन सकते हैं? जब 22 प्रतिज्ञा का आचरण किया। ये 22 प्रतिज्ञा अपने हृदय में चाहिए, लर्न बाय हार्ट चाहिए, हर पल। बौद्ध धर्म का ह्रास क्यों हुआ है? क्योंकि उनके जो शिष्य है, डिसाइपल है, वो विद्वान नहीं थे, इसलिए बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ है।
तो धम्म आचरण करने वाले कैसे चाहिए? बहुत ही विद्वान चाहिए, वो धम्म क्रांति का रक्षण कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो अपने को क्या बनना है? सच्चा बौद्ध बनना है, नकली बौद्ध बनना नहीं है, यह ख्याल में रखना है। अपने को सच्चा बौद्ध बनना है, नकली बौद्ध नहीं है। तो 22 प्रतिज्ञा का निरंतरता से आचरण करना है, तो हम धम्म क्रांति का रक्षण कर सकते हैं। तो इसके बाद का पॉइंट है धम्म अभ्यास। धम्म क्रांति का रक्षण करना है तो क्या करना है? धम्म अभ्यास करना है। कैसा धम्माभ्यास करना है? गहराई से धम्माभ्यास करना है, ऐसा ऊपरी तौर पे नहीं है। गहराई से, लगन से। क्या कहते हैं? इरादे यदि नेक हो तो सपने भी सच होते हैं, मन में यदि लगन है तो रास्ते भी आसान होते हैं। सब कुछ अपन अभ्यास कर सकते हैं, त्रिपिटक का भी अभ्यास कर सकते हैं, सिर्फ मन में लगन चाहिए और इरादा नेक चाहिए। क्योंकि क्या है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस जगत में कोई भी बात अशक्य नहीं है। इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। जो मूर्ख लोग हैं उनके डिक्शनरी में, उनके शब्दकोश में ये इम्पॉसिबल शब्द रहता है। बाबा साहब का जो सच्चा अनुयायी है वो आगे आगे बढ़ता है, वो गहराई से धम्म अभ्यास करता है। और बुद्ध धम्म का यदि आचरण किए व्यक्ति ने, तो क्या हो सकता है? ये 33 कोटि देव देवता है ना, उससे भी श्रेष्ठ बनता है वो व्यक्ति। देखिए, देखिए भगवान बुद्ध, तथागत भगवान बुद्ध जगत में सबसे श्रेष्ठ मानव है। उनके बाद परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी है, जगत में सबसे महान है। 192 कंट्रीज में उनकी जयंती मनाते हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की। देखिए, यह अचरज है, जगत का अचरज है। इतना महान बाबा साहब इस धम्माभ्यास से, धम्माचरण से बन गए हैं। जगत के आधे जगत के लोग बौद्ध धम्म को मानते हैं। जगत के आधे कंट्रीज, 50% कंट्रीज क्या है? बौद्ध राष्ट्र है जगत के। तो हमने क्या बोलना चाहिए? हम किसी से कम नहीं, इतने महान है हम। कब महान है? बौद्ध धर्म का आचरण किया, नहीं तो नहीं। क्यों बौद्ध धर्म महान है? क्योंकि बौद्ध धर्म विज्ञान पर आधारित है, और ये धम्म का तत्व समझ के लेना बहुत मायने रखती है। धम्म के तत्व जो है वो समझ में लेना, अपने हृदय में रखना है। लोग क्या करते हैं? भिक्षुओं को पूजा करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए बुलाते हैं, और वो क्या कहते हैं कि हमारा जो पाप है तुम लेके जाओ और आपका पुण्य हमको दो। यानी साल में एक बार परित्राण पाठ या पूजा करने के लिए बुलाते हैं भिक्षुओं को या धर्मचारी, धर्मचारिणी। तुम पूजा कर लो, हमारा पाप तुम्हारे साथ लेके जाओ, तुम्हारा पुण्य हमें देते जाओ। ऐसा चल रहा है।
और फिर बाद में 364 डेज आचरण करने की जरूरत नहीं उनको। वो उपासक साल में एक दिन किया ना, उनको लगता है इतना सफिशिएंट है, पूरे सा है। अभी कोई करने की जरूरत नहीं, 364 डेज। फिर बाद में 364 डेज में क्या करना है? हिंसा करना है, झूठ बोलना है, व्यभिचार करना है, मद्यपान करना है। क्योंकि क्या उनको लगता है, उपासकों को, एक बार साल में पूजा की तो बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनको लगता है धर्म अपने लिए नहीं है, धर्म भिक्षुओं के लिए है, धर्म धर्मचारिणों के लिए, धर्मचारियों के लिए है। और धम्म से कोई परिवर्तन होता नहीं है, ऐसा भी भाव उनके चित्त में रहता है। भगवान बुद्ध के धम्म के तत्व यदि समझ में आए तो हम उस तत्व के साथ जीवन जीते हैं, उस तत्व के अनुसार जीवन जीते हैं। लेकिन धम्म के तत्व ख्याल में नहीं आए, समझ में नहीं आए, तो उसके जैसा आचरण करते नहीं है। ये ऐसे विचार उनके मन में रहते। फिर एक दिन, साल में एक दिन पूजा पाठ करना, और बाद में 364 डेज क्या करना है? सभी दुराचरण करना है। तो क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन हाथ में हाथ डालकर आगे जाना चाहिए। ऐसा होता है क्या समाज में? नहीं होता है। तत्व और उसका आचरण, उस तत्व के अनुसार आचरण होता है क्या? नहीं होता है। क्योंकि क्या वो तत्व ही समझ में नहीं आया है। भगवान बुद्ध ने कहा है हर कृति को विपाक है। मनो पुगोबमा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया मनसाची पदुठेन भासती वा करोति ततो न सुखम अनुमति छाया अनुपाय। सबसे आगे अपना मन है, अपना चित्त है। मन में यदि पॉजिटिव थॉट रहे, सकारात्मक विचार रहे, तो बहुत ही सुख अपने जीवन में आता है। कैसा सुख आता है? एक छांव के जैसा। जैसे अपनी छांव रात और दिन अपने साथ में रहती है, वैसा है सुख, रात और दिन अपने साथ में रहती है। कब रहता है? यदि पॉजिटिव थॉट अपने चित्त में रखे तो। यह है तत्व भगवान बुद्ध के धम्म का। यह ख्याल में रखना है और उसके जैसी कृति करना है। जैसा कि सच बोलने के बहुत लाभ होते हैं। यदि एक आधा व्यक्ति झूठ बोलता है ना, तो उसको झूठ को छुपाने के लिए 10 बार 10 बहाने बनाना पड़ता। लेकिन सच बोलने वाला व्यक्ति, उसका एक ही विधान वो सच होता है, उसको कुछ छुपाने की, कोई कृति करने की जरूरत नहीं बाकी। क्योंकि वो शीलवान होता है। बाबा साहब जी कहते हैं मेरे शील की तरफ अंगुली निर्देश करने वाला और इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है। देखिए क्या उनका धर्मान यानी शिलाचरण था, क्या उनका, कितना उनका धम्मा अभ्यास था। यदि धम्मा अभ्यास करता है व्यक्ति और उस व्यक्ति के चित्त में गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो उसको मालूम है ये क्रोध से क्या है, पूरा घर, पूरा कुटुंब, पूरी फैमिली टूट जाएगी। वो ठहरता है, उसके समझ में आता है मेरे चित्त में क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, और फैमिली मेंबर को बोलता है मुझे माफ करो।
ये धर्माभ्यास का लाभ होता है। इसलिए आपने को धर्माभ्यास गहराई से करना है। धर्माभ्यास यदि किए तो अपना जीवन परिवर्तन कर सकते हैं, आप जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अपना जीवन ट्रांसफॉर्म होता है धम्म का अभ्यास करने से। जैसे बाबा साहब जी पार्लियामेंट में जब बोलते थे ना, बाकी सब शांत रहते, क्योंकि वो जो कुछ बोलते थे वो सच बोलते थे, और सच में बहुत ताकत होती है। तो अभी के पार्लियामेंट का यदि अपन गौर करेंगे ना, कोई भी बोलने दो, इतना शोर मचाते हैं, चाहे गृह मंत्री बोलने दो, चाहे प्राइम मिनिस्टर बोलने दो, कोई किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या पार्लियामेंट! क्योंकि उनका अभ्यास जो है, जो गहरा अभ्यास नहीं है, शील पालन नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए बाबा साहब जब बोलते थे ना, सब शांत होते थे, सब बैठते थे, शांतता से बैठते थे और सुनते थे, और उनको लगता था और भी हमें सुनने को मिलना चाहिए। उनका एक एक लफ्ज इतना इंपॉर्टेंट, इतना उनका धमा अभ्यास था, उनका शील पालन। धमा अभ्यास से परिवर्तन होता है अपने जीवन में, अपना जीवन ट्रांसफॉर्म होता है। भगवान बुद्ध ने कहा है हर चीज बदलने वाली है, क्योंकि सभी संस्कार कैसे अनित्य हैं, उसमें बदलाव आने वाला है, नित्य नहीं है। जैसा कि अंगुलीमाल बदल गया, इतना खूंखार खूनी था, 999 लोगों को खून किया था, 999 लोगों। लेकिन भगवान बुद्ध के सानिध्य में आने के बाद इतना प्रभाव उनके ऊपर होता है, अंगुलीमाल के ऊपर, वो इंप्रेस हो गया, प्रभावित हो गया। अंगुलीमाल कहता है उनको, तथागत को, ठहर ठहरो। भगवान बुद्ध कहते हैं मैं तो ठहरा हुआ हूं, आप ही दौड़ रहे हो। अंगुलीमाल को लगता, अरे भाई ये व्यक्ति कैसा है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं मेरे चित्त में जो भी लोभ है, द्वेष है, मोह है, अहंकार है, ये सब निर्मूलन हो गया है। इसलिए भाई कैसा हो, शांत। और तू कैसा है, दौड़ रहा है लोभ द्वेष मोह के पीछे। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं उसको, ये जो वृक्ष है ना, इसके कुछ पत्ते तोड़ दे। वो उसने छलांग लगा के तोड़ दी। भगवान बुद्ध कहते हैं इसको अभी चिपका दे तू। वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। तो भगवान बुद्ध कहते हैं तुझे ये लोगों को खून करने का अधिकार किसने दिया है? यदि उनको तू जिंदा नहीं कर सकता है, तो उसको खून क्यों कर रहा है? यह अधिकार किसने दिया? तो फिर उसके चित्त में प्रकाश निर्माण हो, और अंगुलीमाल भगवान बुद्ध को शरण गया, भिक्षु बन गया। और भिक्षु बनने के बाद अरंत बन गया वो।
भिक्षु बनने के बाद जब वो भिक्षाटन को जाता है ना, लोग उसको ऐसे दगड़ मारते हैं, पत्थर मारते हैं, लेकिन उसने शांत चित्त से सहन कर लिया, कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसका पुण्य कर्म बढ़ गया। पहला जो पाप कर्म है ना, उससे ज्यादा कुशल कर्म बढ़ गया, और कुशल कर्म का विजय हो गया, वो अरंत बन गया। तो इसीलिए धम्म अभ्यास से, शील पालन से व्यक्ति क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बदल सकता है, परिवर्तन हो सकता है। चांडालिका प्रकृति, उसमें भी ट्रांसफॉर्म हो गई, परिवर्तन आ गया। प्रकृति ने जब आनंद को देखा, तो उसको लगा आनंद के साथ शादी करना चाहिए, उसका पीछा किया। भगवान बुद्ध प्रकृति को कहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? वो बोलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका नाक अच्छा लगता है, उसका कान अच्छा लगता है, उसकी आंख अच्छा लगती है, उसका मुंह अच्छा लगता है। भगवान बुद्ध बोलते हैं, ये सब तो ज्ञान के आगार है, तो क्यों उसके पीछे लगे? तो प्रकृति के चित्त में प्रकाश निर्माण हो गया, और भगवान बुद्ध को शरण गई, भिक्षुनी बन गई। देखो, यानी परिवर्तन हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो हर कृति का विपाक होता है, इसके ऊपर अपन विश्वास रखना है, और परिवर्तन के ऊपर श्रद्धा रखना है। धम्म से क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। धम्म का आचरण किए तो हम महान हो सकते हैं, इसके ऊपर अपनी श्रद्धा चाहिए। और यदि श्रद्धा नहीं, तो यू विल बी ऑर्डिनरी पर्सन, आप सामान्य व्यक्ति हो सकते हैं, महान व्यक्ति हो नहीं सकते। तो श्रद्धा चाहिए बुद्ध धम्म और संघ के ऊपर, तो अपन परिवर्तन कर सकते हैं। यदि समझो अपने जीवन में दुख है, तो रोना नहीं है। क्यों रोना नहीं है? क्योंकि दुख है तो चला जाए, वो परमानेंट नहीं रहेगा। क्योंकि ये दुख भी क्या है, अनित्य है, चले जाना वाला है। जैसे काले बादल आते हैं और उसके बाद सफेद बादल आते हैं, वो काले बादल परमानेंट नहीं रहते, वो चले जाते हैं, बाद में सफेद बादल आते हैं। वैसा ही अपने जीवन में दुख आता है और उसके बाद सुख आता है। तो ये जो बातें हैं, जो जो संस्कार है, अनित्य है। ये धम्मा अभ्यास से अपने ख्याल में आता है, तो इसलिए अपने को धम्मा अभ्यास करना है। कार्य कारण भाव अपने ख्याल में आता है, पतित्य समुत्पाद अपने ख्याल में आता है। ये धम्मा अभ्यास करने से ये बातें स्पष्ट होती है, इसलिए अपने को गहराई से धम्मा अभ्यास करना है, और ये धम्म तत्व मुखोद्गत करना है, और अपने जीवन में आचरण में लाना। हर तत्व धम्म का मुखोद्गत करना है। जैसा डॉक्टर क्या कहता है, करता है, उसके पास जाने के बाद अपनी नाड़ी देखता है और कौन सा मेडिसिन देता है, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है जल्दी। वैसा ही धम्म का तत्व अपने को अपने जीवन में कहाँ पे कौन सा धम्म तत्व अप्लाई करना है, ये धम्माभ्यास से अपने ख्याल में आता है। इसलिए धम्माभ्यास गहराई से करना है, और धम्माभ्यास से कार्य कारण भाव अपने ख्याल में आता है। यानी भगवान बुद्ध कहते हैं, जो भी घटना घटित होती है उसको कारण है, कारण है परिणाम है, कारण है परिणाम, कारण है विपाक है।
हर चीज को, हर घटना को कारण है परिणाम। यदि चलते वक्त अपने को ठेस लग गई, क्यों लग गई? उसका कारण है अपने पास स्मृति नहीं थी, स्मृतिहीन थे, और इसलिए ठेस लग गई, खड्डे में गिर गए अपन, क्योंकि स्मृति नहीं थी। तो इसलिए स्मृतिमान रहना है। ये बात धम्म तत्व से अपने ख्याल में आती है। सभी संस्कार कैसे अनित्य हैं, सभी संस्कार दुखमय है, सभी संस्कार अनात्म है, ये बात धम्माभ्यास से अपने को ख्याल में आती है। अपने पास जो भी चीजें हैं उनमें दुख देने की क्षमता है। कोई भी चीजें रहने दो आप, कैसी? समझो अपने पास 2 मंजिली मकान है, भूकंप आ गया, ढह गई 2 मंजिली, तो क्या हो गया? दुख आ गया ना अपने चित्त में। जैसे 4 व्हीलर गाड़ी ली अपन नई, और कहां पर खरोच आ गया, उसको एक्सीडेंट हो गया, तो अपने को दुख होता है। तो हर चीज अपने पास जो भी है वो अपने को दुख देती है। जैसा अपना पुत्र है, वो यदि दूर चला जाता है तो दुख होता है। अपना पति है, यदि दूर चला गया अपने से तो दुख होता है। पत्नी यदि दूर चले गई तो अपने दुख होता है। अपने पास जो भी संपदा है वो यदि चले गई तो दुख होता है। तो संसार में हर चीज अपने को दुख देती है। ये धम्माभ्यास से अपने को ख्याल में आता है। तो अपन क्या करते हैं फिर? प्रज्ञा से उसकी तरफ देखते हैं, तो फिर बाद में दुख नहीं होता है। इसलिए हर चीजों की तरफ प्रज्ञा से देखना है। यही मार्ग विशुद्धि का मार्ग है, प्रज्ञा से देखना, तो दुख निर्मूलन होता है। तो ये धम्म क्रांति का रक्षण करना है, तो धम्म का अभ्यास गहराई से करना है, तो हम धम्म क्रांति का रक्षण कर सकते। नहीं तो ऐसा नहीं जय भीम बोलो और किधर भी चलो, तो वो धम्म क्रांति का रक्षण नहीं कर सकते। धम्म क्रांति का रक्षण करने के लिए बहुत गहराई से धम्म का अभ्यास करना है। और ये जो धम्म तत्व है अपनी जीवा पर चाहिए, अपनी जीभ पर चाहिए। कोई भी धम्म, यानी 10 पारमिता क्या है, 1 सेकंड में बोलना चाहिए। 22 प्रतिज्ञा क्या है, 1 सेकंड में बोलना चाहिए। 37 बोधि पक्ष क्या है, जो भी है, अष्टांगिक मार्ग है, सब सभी अभ्यास अपने जीवा पर चाहिए। क्योंकि धम्म, बौद्ध व्यक्ति कैसा होना चाहिए? विद्वान होना चाहिए, बाबा साहब की जैसे विद्वान होना चाहिए, तो वो धम्म का रक्षण कर सकते हैं। हम धम्म के परफेक्ट डॉक्टर बनना चाहिए, धम्म डॉक्टर बनना चाहिए। तो धम्म का डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? शील पालन करना पड़ेगा, 22 प्रतिज्ञा का पालन करना पड़ेगा, धम्म अभ्यास करना पड़ेगा, तो हम धम्म के निष्णात परफेक्ट डॉक्टर बन सकते हैं। इसलिए धम्म अभ्यास की जरूरत है। और इसीलिए क्या करना पड़ता है? धम्म वर्ग में आना पड़ता है, ध्यान संध्या में आना पड़ता है। अभी समझो 5 साल से ध्यान संध्या में आ रहे हैं। देखिए उन्होंने यदि खुद की तरफ देखा ना, बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, इतना महान ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। यदि जिन्होंने दिल के गहराई से यदि धम्म वर्ग किया, ध्यान संध्या की है,
यानी इतने महान महान तत्व कई धर्मचारियों को पढ़ाते नहीं है, ये ध्यान संध्या में पढ़ा है हमने। तो इतना लाभ हो चुका है, तो इसलिए धम्म वर्ग में आना है, ध्यान संध्या में आना है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो नोट करना है, उसके ऊपर चिंतन करना है और अपने आचरण में लाना है, आचरण में ढालना है, तो हम धम्म क्रांति का रक्षण कर सकते। और बाद में है, बाद का पॉइंट है गलत धारणा का त्याग करना। तो रॉन्ग व्यूज है, उसका निर्मूलन करना, उसको छोड़ देना है, त्याग करना है। जैसा ये गलत धारणा अपन क्यों अपनाते हैं, क्योंकि आपने गली में अपने शेजार में जो लोग रहते हैं उनका आचरण करते हैं, उनकी तरफ देख, क्योंकि उनके जैसा बर्ताव यदि नहीं किया तो आपने कुछ सम्मान नहीं देंगे, ऐसा डर रहता है। लेकिन बौद्ध व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, अपने तत्व के अनुसार बिहेवियर करना चाहिए, अपने तत्व नहीं छोड़ना चाहिए शेजारी रहने वाले लोगों के लिए, बिल्कुल नहीं। अपना तत्व उनको समझाना है, यह अपना कर्तव्य बनता है बौद्ध व्यक्ति का, ना तो उनका अपने अपनाने, क्योंकि उनकी मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि पर आधारित है उनकी चाल चलन वगैरह, चाली रीति, उत्सव वगैरह वगैरह वगैरह। हमने कभी भी अपनाना नहीं चाहिए। बौद्ध व्यक्ति आशावादी रहता है, ऑप्टिमिस्टिक रहता है, बहुत ताकत रहती है बौद्ध व्यक्ति में। वो किसी को शरण नहीं जाता है, परिस्थिति का दास नहीं होता है, परिस्थिति का गुलाम नहीं होता है। और जो व्यक्ति परिस्थिति का गुलाम होता है वो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता है, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं। जिसका चित्त स्वतंत्र नहीं है वो स्वतंत्र होकर भी कैदी है, बोलते हैं कैदी। तो औरों के जैसा बर्ताव अपन कभी नहीं करना चाहिए। हम बौद्ध व्यक्ति असामान्य हैं, वी आर नॉट ऑर्डिनरी, हम सामान्य व्यक्ति नहीं है, वी आर ग्रेट, हम महान है, सबसे महान है। तो औरों का क्यों अनुकरण करना है, बिल्कुल नहीं करना है। औरों को यदि करना है तो उनको मदद करना है, उनको मैत्री देना है, लेकिन हम उनके साथ घुल मिल नहीं जाना है। उनको समझाना है ये तत्व कैसे महान है, कैसे सच्चाई की ओर जाते हैं, कैसे महानता की ओर जाते हैं, कैसे पवित्र है, ये मैत्री के साथ उनको बताना है। यह अपना कर्तव्य बनता है। जैसा अभी नया साल यदि शुरुआत हो गया तो संक्रांति का उत्सव आता है। तो ये संक्रांति का उत्सव, तिलगुल लो और मीठे मीठे बोलो, इससे क्या लाभ होने वाला, कुछ भी लाभ होने वाला। यह मिथ्या दृष्टि है, इसका त्याग करना चाहिए। जैसा अभी होली का फेस्टिवल हो गया, तो होली के दिन नागवंशीय राजा और नाग जनता को ठार मार लिया, ठार कर दिया, और इसलिए होली मनाते हैं। तो ये मिथ्या दृष्टि है, ये छोड़ना है। जैसा दिवाली का उत्सव, उस दिवाली के अमावस्या को, महामौगलयन को
कत्ल किया है, ठार मार दिया है महामोगलान, और इसलिए वो दिवाली मनाते। ये मिथ्या दृष्टि है, अपन छोड़ देना चाहिए, उसमें सहभाग नहीं लेना चाहिए। जैसा दशहरा है, तो उस दिन धम्म चक्र परिवर्तन मनाना है, वो अपना उत्सव है। और बाकी जो मिथ्या दृष्टि के उत्सव है वो छोड़ देना है। जो भी गलत धारणा है वो छोड़ना है, ये ख्याल में रखना। जैसा कि वर्षावास भगवान बुद्ध के समय करते थे, क्या अभी वर्षावास करने की जरूरत है, ये सोचना है। उस परिप्रेक्ष्य में ठीक था भगवान बुद्ध के काल में। तो वर्षावास के वक्त गहराई से अभ्यास करना है, ध्यान करना है, धम्म का प्रचार करना है। अभी के जमाने में तो उतनी बारिश भी नहीं है पहले जमाने की जैसी। बारिश की तो राह देखना पड़ रहा है। तो इसलिए क्या सच है, क्या गलत है, यह आपने को सोचना है। जैसा कि परित्राण पाठ करते हैं साल में एक बार, भिक्षुओं को बुलाते हैं, वो हाथ को धागा बनते हैं, सफेद धागा बनते हैं। धर्मचारी कभी नहीं बनते, सफेद धागा नहीं बनते हैं। तो ये परित्राण पाठ कैसा है, सत्यनारायण की पूजा के जैसा है। सत्यनारायण की पूजा की नक्कल है वो। तो परित्राण पाठ करने का कोई मतलब ही नहीं है। वो जो सफेद धागा है ना, वो कच्चा सूत का रहता है, और ये अनित्यता का प्रतीक है। अनित्य है, यानी कभी भी टूट जाता है। तो ये अपन ख्याल में रखना है। उसका रंग सफेद होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो शुद्धता का प्रतीक है। वो कच्चा धागा जब बनते हैं ना, वो बोलते नहीं है क्यों बनते हैं, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं बोलते भिक्षु। उसका स्पष्टीकरण भी नहीं देते, क्यों नहीं देते, पूछना चाहिए क्यों धागा बनते हो। तो ये कच्चा धागा अनित्यता का प्रतीक है, और जो उसका सफेद रंग है वो शुद्धता का प्रतीक है। और उस हाथ की तरफ देखने के बाद अनित्यता का स्मरण होता है अपने को, शुद्धता का स्मरण होता है। यदि हाथ में कच्चा धागा है और उस हाथ से हम यदि मध्य प्राशन करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो वो सफेद धागा बनना क्या योग्य है। हिंसा करते हैं, निंदा करते हैं, वो सफेद धागा हाथ को बंध के झगड़े करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो उस धागा बनने का अर्थ क्या है, शुद्धता का पालन कर रहे हैं क्या, वो शील पालन कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। तो ये जो गलत धारणा है, मिथ्या दृष्टि है, ये अपने को छोड़ना है। जब तक ये ये गलत धारणाएं अपन छोड़ते नहीं, तब तक हम धम्म क्रांति का रक्षण नहीं कर सकते।
तो बाबा साहब जी ने ये जो धम्म क्रांति की है, जगत का सबसे श्रेष्ठ धम्म बौद्ध धम्म है। बौद्ध धम्म यानी श्रेष्ठ जीवन जीने की कला है। तो उसके जैसा अपन जीवन जी रहे हैं क्या? धम्म क्रांति का रक्षण करने के लिए शील पालन करना है, 22 प्रतिज्ञा का आचरण करना है, तंतो तंत आचरण करना है। और धम्मा अभ्यास गहराई से कर, तो अपने जीवन में परिवर्तन आएगा। सभी संस्कार अनित्य है ये ख्याल में आएगा, और धम्म अभ्यास गहराई से करने से धम्म क्रांति का हम रक्षण कर सकते। और मिथ्या दृष्टि जो है, रॉन्ग व्यूज है, वो छोड़ देना चाहिए। गॉड एंड गॉडेसेस की पूजा करने का वो छोड़ देना चाहिए। जो काल्पनिक उत्सव है वो छोड़ देना चाहिए। और अपने को सच्चा बौद्ध बनना है, नकली बौद्ध बनना नहीं है। और इसीलिए शिलाचरण करना है। ऐसा भगवान बुद्ध के बारे में कहते हैं, दीवा तपति आदित्यो, रति आभाति चंद्रमा, सनदो खते तपति, छाई तपति ब्राह्मणो, अब सब मुहूर्त बुद्धो तपति तेजसा। जैसा सूरज दिन में चमकता है, रात में चंद्रमा चमकता है। एखादा राजा राजमुकुट बनने से उसको राजा कहते हैं, और ध्यान करने से वो व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण यानी श्रेष्ठ व्यक्ति बनता है। लेकिन बुद्ध अपने तेज से रात और दिन चकाते हैं, तेजोमय होते हैं रात और। अब 2500 साल से और आगे भी भविष्य काल में अनंत काल तक सूरज और चांद भी निर्मलन हो जाएगा, लेकिन भगवान बुद्ध अमर रहेंगे। ये सब कैसा हो गया है? ध्यान साधना। जगत के साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट वो अचरज कर रहे हैं। इतनी प्रगति बौद्ध धर्म से हर अंग में, जीवन के हर अंग में बौद्ध धर्म से प्रगति हुए, वो अचरज कर रहे हैं। तो एक राजा था, वो राजा को एक संकल्पना उसके चित्त में आई कि मैं जिस चीज को भी हाथ लगाऊं वो चीज सोना बन जाए, गोल्ड बन जाए। ऐसी कल्पना उसके चित्त में आ गई। तो एक दिन सही मायने में उस राजा को आ, वो प्राप्ति हो गई। कौन सी प्राप्ति? परिश स्पर्श। परिश यानी सोना। जिसको भी स्पर्श करेगा वो सोना बन जाएगा। वो राजा की मनोकामना पूरी हो गई। तो राजा हर चीज को हाथ लगाने लगा, वो चीज गोल्ड बनने लगी। तो ये जो राजा है ना, कौन है? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। अपने लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बिल्डिंग को स्पर्श किया तो हमें बिल्डिंग मिल गई, 2 मंजिली, 5 मंजिली, 10 मंजिली। बाबा साहब जी ने फोर व्हीलर को हाथ लगाया तो हमें फोर व्हीलर मिल गई। बाबा साहब जी ने हमारे व्यक्तिमत्व को स्पर्श किया तो हम विमान से उड़ने लगे। और बाबा साहब जी ने पेन को स्पर्श किया, कलम को स्पर्श किया तो संविधान लिख लिया, भारत की संविधान। पूरे जगत के देश भारत की संविधान
संविधान का अनुकरण करते हैं। इतनी महानतम बाबा साहब ने संविधान लिखी। तो अपना हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है इस धम्म क्रांति का रक्षण करना, अपना पूरा जीवन उसके लिए न्यौछावर करना है, बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने का संकल्प करना है। तो हमें बाबा साहब के सच्चा अनुयायी पद्य उर्गेन संरक्षक जी के सच्चा अन्याय कहने का वो अधिकार प्राप्त होता है, या तो नहीं होता। तो धर्म भाई और बहनों, मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।